नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसे पुश कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और एक ऐसे सब्जेक्ट पर है जिसके बारे में नॉर्मली लोग बहुत कम जानते हैं। नाम जरूर सुना है, लेकिन इस विषय की पूर्ण जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। इसीलिए इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो यही है कि इस संबंध में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्लैनेट केतु की। प्लैनेट केतु केतु जो प्लैनेट है वो सुना आप लोगों ने बहुत होगा, लेकिन केतु कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है और केतु का क्या लक्षण है, अगर आपके जीवन में केतु का अच्छा या बुरा प्रभाव हो तो आप कैसे पहचानें। देखिए, नॉर्मली जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो का मकसद मेरा उन लोगों के लिए नहीं है जो ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं। ये वीडियो जो मेरा होता है वो नॉर्मल उन लोगों के लिए होता है जिन्हें ज्योतिष की जानकारी नहीं है, लेकिन अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के आधार पर और अपने एनवायरनमेंट यानी उनके चारों तरफ की जो स्थिति है या जिसे हम परिस्थिति कहते हैं, उसके आधार पर उन्हें ये समझ में आ जाए कि उनका कौन सा प्लैनेट ठीक है और कौन सा प्लैनेट खराब है, और उस प्लैनेट को के आधार पर, उन लक्षणों के आधार पर वो कुछ उपाय करें, और उपाय भी ऐसे जिनका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना बन जाती है। और यही मकसद मेरा वीडियो बनाने का होता है। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो इस फील्ड के ज्ञाता हैं उन्हें तो मालूम है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से, कैसे और किस तरह प्राप्त की जाती है। बुक्स के साधन हैं, उन लोगों को मालूम है कौन विद्वान जो अच्छे जानकारी रखते हैं उनसे वो संपर्क करके पता लगा लेते हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी एफर्ट्स करके उसके बारे में पता लगा लेते हैं। लेकिन एक आम इंसान जिसकी अप्रोच इतनी नहीं है कि इस विषय के बारे में वो अच्छे से कहीं से जानकारी प्राप्त करे, तो उन लोगों को ध्यान में रख करके मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब बात केतु की आती है, नाम तो सभी लोगों ने सुन रखे हैं, क्योंकि हमारे जो ये 9 प्लैनेट हैं इनके बारे में मोस्ट ऑफ द पर्सन लोग जानते हैं, क्योंकि शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, बृहस्पति की दशा, बुध की दशा, कोई कालसर्प योग, कोई पितृदोष, राहु अंगारक योग। तो इस तरीके से ये भाषाएं जो हैं, ये शब्द जो हैं, ये हमारे आम लोगों में प्रचलित हैं। केतु का प्रभाव सबसे ज़्यादा, ऐसा मैंने माना है कि आम आदमी के अंदर केतु के बारे में जानकारी बहुत कम है। लोग सबसे ज़्यादा अगर जानते हैं तो शनि के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है और शनि की महादशा चल रही है। इस तरीके से शनि को लेकर के तो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, लेकिन ये प्लैनेट केतु जो है, इसके बारे में, इस ग्रह के बारे में लोग जानते भी नहीं है और उन्हें ये समझ में भी नहीं आता, और वो केतु के प्रभाव को भी शनि का प्रभाव मान लेते हैं और यहाँ वो गलती कर बैठते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि केतु प्लैनेट क्या है। देखिए, केतु प्लैनेट बेसिकली जो है, अगर हम पौराणिक शास्त्रों की बात करें यानी हमारे शास्त्रों की बात करें, तो केतु प्लैनेट जो है वो असुर स्वरभानु का धड़ है, और उसका जो सिर होता है वो राहु होता है। और आपको पता होगा कि अमृतपान के समय में सूर्य और चंद्रमा के द्वारा भगवान विष्णु हरि को शिकायत करने पर हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु असुर का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया और वो अमरत्व को प्राप्त हो गए। यानी आज भी वो हमारे जीवन को प्रभावित करने में सक्षम है, और ज्योतिष में इन्हें एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि छाया ग्रह के रूप में इसकी
जो कैलकुलेशंस होती हैं वो छाया ग्रह के रूप में होती हैं। यानी वास्तविक कोई ऐसा ग्रह नहीं है, लेकिन छाया ग्रह का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर कुछ ऊर्जाओं का एक जगह पर संग्रहित होकर उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर जो पड़ता है उसे हमने छाया ग्रह का नाम दिया। अब देखिए, अगर हम बात करें स्वर भानु की, यानी जिनका ये धड़ है, ये जो धड़ है ये जिनका है, असुर का है स्वर भानु, वो स्वर भानु भी जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो असुर थे उनके जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के समझ लीजिए सहायक जो थे वो स्वर भानु थे। यानी कि स्वर भानु जो है, आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से असुरों के गुरु थे, यानी शुक्राचार्य से नीचे लेकिन असुरों के गुरु थे। तो ये तो हुई एक पहचान हमारी केतु के संबंध में। अब देखिए, केतु जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है ये अब हमें देखना होगा। बाद में हम देखेंगे इसके उपाय, और फिर हम देखेंगे कि इनके उपाय किस तरीके से किए जा सकते हैं और एक आम इंसान के लिए कौन से उपाय हैं, जिससे कि देखिए क्या होता है, हमारे ज्योतिष में एक नियम होता है। ज्योतिष में नियम ये होता है कि जो प्लैनेट हमारी कुंडली या हमारे हाथ में अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री शुभ स्थिति में हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो, यानी उसकी तीव्रता कम हो, उसकी डिग्री कम हो, तो उसे इन्हेंस करने के लिए स्टोन धारण करते हैं। स्टोन धारण करते हैं मतलब, स्टोन का मतलब हुआ पत्थर धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं। अच्छा, मान लीजिए वही प्लैनेट हमारे हॉरोस्कोप या कुंडली में अशुभ स्थिति में हो और डिग्री वाइज उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह से संबंधित दान किया जाता है, जिससे कि उसका प्रभाव कम होता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। केतु प्लैनेट जो है वो मोक्ष का कारक है, यानी कि केतु के बारे में अगर आप ऐसा भी समझें तो गलत नहीं होगा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि इस स्थिति के अंदर केतु जो है वो आपके ऊपर शासन करता है। अगर ऐसा बोले में तो भी गलत नहीं होगा। अगर मैं आपको पहले ये बता दूं कि केतु के कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कहाँ पर केतु अपना रोल प्ले करता है, तो उससे इसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए, मोक्ष का कारक तो हमने आपको बताया ही कि केतु पूरे जीवन ये प्रयास करता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। इसका मतलब ये हुआ कि केतु आपके जीवन में हमेशा एक गुरु की भूमिका निभाता है, जैसे कि जुपिटर होता है, जैसे कि हमारे शुक्र होते हैं, शुक्राचार्य। क्योंकि देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि गुरु शब्द एक ऐसा है जो कि सदैव अपने शिष्य के कल्याण की निस्वार्थ भाव से प्रयास करता है कि मेरे शिष्य का कल्याण हो। तो देखिए, हमने यहाँ कहा कि असुरों के ये गुरु हैं, यानी शुक्राचार्य जो प्रमुख गुरु थे उनके सहायक हैं ये, तो इसका मतलब इन्हें भी गुरु की उपाधि प्राप्त थी। जब इन्हें गुरु की उपाधि प्राप्त थी तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि ऐसी स्थिति के अंदर इनका भी जो प्रभाव होगा आपके जीवन पर वो वैसे शुभ ही होगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपको जीवन में केतु की वजह से या इनकी स्वयं की वजह से आपके जीवन में कोई परेशानी हो। तो इसका मतलब मोक्ष का कारक है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जीवन में जो भी बहुत बड़े चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, जिसमें आप एकदम से ये कहते हैं कि कभी आप वो शुभ भी हो सकता है, कभी अशुभ भी हो सकता है। शुभ यानी अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति हो जाए,
ये भी केतु का लक्षण है। और अचानक से आप किसी जुआ सट्टा लॉटरी में अपना सब कुछ गंवा दें, ये भी केतु का कारक है। साथ में आपके विदेश में बसने का जो कारक होता है वो भी केतु होता है। साथ में अगर हम बात करें रिश्तेदारी के हिसाब से, तो हमारा ननिहाल पक्ष जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो हम जीवन में किसी के प्रति साजिश करते हैं, कॉन्स्पिरेंसी, किसी के इधर की उधर बात करना, ये जो हमारे दिमाग जो इस तरह से चलता है, ये हमारी केतु की नेगेटिविटी के कारण चलता है। साथ में याद रखिए, जो लोग कंटिन्यूसली चैन स्मोकिंग करते हैं, उसका कारक भी केतु होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के बारे में बार बार ख्याल आता हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप समझ लीजिए उसके ऊपर नेगेटिव केतु का अपना एक प्रभाव है। साथ में जितने भी तरीके के जो अपराध, जिन्हें हम कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब कहना चाहिए एक ऐसा क्राइम जिसमें मर्डर, किसी की हत्या, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली घटनाएं, उसमें भी केतु अपना प्रभाव डालता है। यदि जीवन में आप कभी गिरफ्तार होते हैं, यानी कि शासन के द्वारा आपकी गिरफ्तारी होती है, इसमें भी प्रभाव आपका किसका होता है? केतु का होता है। साथ में अगर आप किसी भी तरह की ड्रग्स के आदी हैं, किसी भी तरह की ड्रग्स के, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ड्राई हो, चाहे किसी भी तरह का जो ये ड्रग्स सिस्टम है, इसके अगर आप आदी हो जाते हैं, तो ये प्रभाव भी आपका केतु का है। आपके घर में अगर कोई बहुत बड़ा अग्निकांड हो जाए, या आप किसी व्यापारिक प्लेस पर, या आपके किसी व्यापारिक स्थान पर, फैक्ट्री में, तो ये अग्निकांड जो होता है, ये भी बहुत बड़ा कारक होता है केतु का। साथ में केतु कारक होता है, जैसे हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, ये जो अकल्ट साइंस से रिलेटेड लोगों के अंदर जो लोग बड़ी स्थिति को प्राप्त होते हैं, वो भी केतु देवता की मेहरबानी से ही आपको प्राप्ति होती है। यानी इसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब अलौकिक जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, उनके बारे में जिन व्यक्तियों को अच्छा नॉलेज होता है, या वो जो नॉलेज है उन लोगों में, उसका कारक प्लैनेट जो होता है वो केतु होता है। केतु जो है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कई बच्चे आपने देखा होगा बहुत छोटी उम्र से ही बहुत गलत तरीके से बोलना, अभद्र भाषा का यूज़ करना, शब्द बहुत निकृष्ट श्रेणी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग भी केतु की नेगेटिविटी के कारण ऐसा करते हैं। साथ में किसी की भी अगर अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, जिसे हम आकस्मिक मृत्यु कहते हैं, उसका कारक भी कौन होता है? केतु होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है, अचानक से व्यक्ति दिवालिया हो गया, मतलब सब धन उसका खत्म हो गया किसी भी कारण से। ये अचानक जो बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में नहीं, इस प्रकृति में भी जो बड़े बदलाव आते हैं, जो बड़ा भयंकर कोई तूफान आ रहा है, या अचानक से कोई भयंकर बहुत बड़ा कोई भूकंप आ गया, अचानक से बहुत बड़े बदलाव का पूर्णतः जिम्मेवारी जो होती है वो केतु प्लैनेट की होती है। यानी केतु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। केतु प्लैनेट बहुत टिपिकल है। इसको राहु और केतु, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं, इनकी व्याख्या कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। हाँ, प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, माता पिता की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से इतना संभव हो पाता है कि हम कुछ बोलने की स्थिति में होते हैं। अन्यथा इनका विवरण करना, इनके बारे में समझाना असंभव है। बड़े से बड़े विद्वान केतु और राहु को समझा नहीं सके कि ये क्या प्लैनेट है, इनका क्या इफेक्ट है और किस तरीके से ये व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, अगर हम शरीर की बात करें, लक्षण की बात कर रहा हूँ मैं, कि देखिए लक्षण के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए इसका सबसे पहला लक्षण याद रखिएगा, अगर आपको अपने पैरों से संबंधित किसी भी तरह का रोग हो जाए,
यानी कि आपके पैरों में चोट लग जाए, आपके पैरों में कोई घाव हो जाए जो ठीक ना हो रहा हो, पैरों के नीचे पंजे, आपके पाँव के जो तलवे, उसके ऊपर जो जोड़ होता है वो। और ये जो स्थिति के अंदर अगर कोई आपको ऐसा रोग हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है लंबे समय से, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपके ऊपर केतु की कृपा दृष्टि नहीं है, यानी केतु आपसे नाराज है, केतु देवता आपसे नाराज हैं। साथ में कोई ऐसा रोग जिसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा और या जो रोग पकड़ में नहीं आ रहा, उसका भी कारक कौन होता है? हमारे केतु देवता होते हैं। इसलिए ये केतु में यही तो प्रॉब्लम है, ये मिस्टीरियस है ना, पता ही नहीं चलने देता आपके शरीर में परेशानी है, लेकिन आपको रोग पकड़ में नहीं आ रहा। साथ में अगर कभी भी कोई बहुत बड़ा स्किन का रोग हो जाए, आपको स्किन से रिलेटेड, और वो ठीक ना हो रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर केतु का नकारात्मक प्रभाव जरूर है। आपके पैरों में किसी भी तरह की जलन, आपके पैरों में किसी भी तरह का घाव, आपके पैरों में, खास तौर से मैं पैरों की बात कर रहा हूँ, या ऐसा कोई दर्द जो आपके पैरों में ठीक ना हो रहा हो, तो उसका भी पूरा प्रभाव जो है वो केतु की नकारात्मकता है। यानी कि इस तरह की स्थिति कभी पैदा हो तो आपको तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि केतु अपना प्रभाव डाल रहा है। देखिए, मैंने एक पहले वीडियो में एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि केतु प्लेनेट जो है हमारे जीवन के हर शुभ और अशुभ कार्यों में जो आखिरी मोहर लगती है वो केतु की लगती है, यानी फाइनल डिसीजन, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। यानी कि अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होना है तो उसकी भी आखिरी मोहर जो है, हालांकि किसी भी कार्य को होने के लिए उनसे संबंधित प्लैनेट, ग्रह, ये सब तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन केतु जो है फाइनल डिसीजन करता है यस और नो। यदि शादी भी घर में होनी है तो केतु कहेगा यस, तो बाकी प्लैनेट फेवरेबल हैं तो आपका हो जाएगा काम। अगर किसी के संतान ना हो रही हो, विशेष तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर संतान नहीं हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर संतान नहीं हो रही है तो पक्का मान लीजिए कि केतु आपसे नाराज है। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद में हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर वाकई हमारा केतु खराब हो तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारे ऊपर केतु का प्रभाव कम से कम पड़े। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि केतु प्लैनेट जो है वो आपके जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक उस पर शासन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी की परिस्थिति, नंबर 2 किसी का चरित्र, नंबर 3 किसी की आर्थिक स्थिति या किसी की शारीरिक स्थिति, इसके ऊपर कभी भी आपको कोई कमेंट्स या किसी भी तरह की कोई बात कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी का चरित्र अच्छा नहीं है, आपको मालूम है उसका चरित्र अच्छा नहीं है, और दूसरा व्यक्ति आपसे पूछे कि सर भाई साहब वो व्यक्ति कैसा है, हमने सुना उसका चरित्र ठीक नहीं है। बोले सर मुझे मालूम नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप ऐसा कह के टाल सकते हैं, चाहे आपको पता हो स्थिति क्या है, लेकिन आपको बोलना नहीं है। ऐसे ही कभी भी किसी की शारीरिक और आर्थिक स्थिति के ऊपर हंसी मजाक या किसी भी तरीके का कोई भी कमेंट्स कभी भी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें, इससे केतु बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। जैसे आपको कोई भिखारी मिलता है, आप कोई कमेंट मत कीजिए, आप उसको कोई ज्ञान मत दीजिए। कोई शराबी मिलता है, ख़ास तौर से शराबी पे बात बोल रहा हूँ मैं, कि कोई शराबी व्यक्ति अगर आपको कभी मिले तो कभी भूल कर भी उसके ऊपर कमेंट्स मत कीजिएगा, वरना ये बात केतु को बिल्कुल पसंद नहीं है।
आप चुपचाप वहाँ से चले जाइए, हो सकता है उसकी कुछ मदद कर सकते हैं तो मदद कर दीजिए, लेकिन अपना ज्ञान उस पर मत भगाड़िए कि शराब नहीं पीनी चाहिए, कि देखो लोग शराब पी के कैसे पड़े हैं, या उसकी किसी एक्टिविटी पे हंसी कर रहे हैं आप, या मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा आपने देखा होगा बाज़ार में कई बार ऐसा होता है। कभी भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ध्यान रखिए। अब जो इसके अतिरिक्त जो बात है वो ये है कि अगर केतु कभी भी आपको लगे कि जैसे आपका पैर में प्रॉब्लम, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपके पैर के अंदर किसी भी तरह की चोट है जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही है, तो बिल्कुल निश्चित मान लीजिए कि आपका केतु खराब है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको किसी भी मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगती है उसे अपने हाथ से लगवा दें, यानी अपनी अर्थ को खर्च करके उस पर लगा दें, तो निश्चित रूप से केतु के जो कुप्रभाव होते हैं उसमें आपको लाभ मिलता है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपके जीवन में अचानक से ऐसा हो जाए कि आपको बहुत बड़ा वित्तीय घाटा लग जाए, या आपको बहुत बड़ा कोई ऐसा आपके जीवन में बदलाव आ जाए कि कल तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी और आज अचानक से आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो समझ लीजिए कि केतु आपसे नाराज़ है और केतु का ही ये प्रभाव है। तो उसके लिए आपको जो है क्या खास बात का ध्यान रखना है कि या तो आप केतु से संबंधित चीज़ों का दान करें। जैसे केतु के जो दान हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो ब्लैक एंड वाइट का होता है, यानी काला सफ़ेद का होता है। या तो आप काले सफ़ेद रंग के कंबल जो है वो वृद्धाश्रम में गरीबों को या ऐसे स्थान पर असहाय लोग जो होते हैं उनको आपको देना चाहिए। नंबर 2, ब्लैक एंड वाइट कलर का जो कुत्ता होता है उसको भी अगर आप उसकी भी सेवा करें अगर, तो भी आपको केतु के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनमें आपको लाभ मिलता है। साथ में आप जो सतनाजा होता है, 7 तरह के अनाजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको अगर आप पक्षियों को खिलाएं तो निश्चित तौर पर केतु में के नेगेटिव इफ़ेक्ट में आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा जो सबसे एक और चीज़ जो है जिसका भी आप कर सकते हैं, जो हमारी चीनी होती है, शुगर जिसे हम चीनी जो हम यूज़ करते हैं, उस चीनी का भी अगर आप गरीब लोगों को दान करें तो भी केतु के में लाभ मिलता है। चीनी के साथ में आप चाहें तो तिल भी लोगों को दान कर सकते हैं, यानी असहाय लोगों को आप दान कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को दान करने से केतु के नकारात्मक प्रभाव में बहुत कमी आती है। इसके अलावा आप केतु से संबंधित बीज मंत्र या केतु से संबंधित वैदिक मंत्र का भी आप अगर जाप करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको लाभ होता है। इसके अलावा देखिए, एक्चुअल में जो केतु है वो 2 राशियों को के जो है सबलॉर्ड हैं एक तरह से, यानी एक तो वृश्चिक राशि यानी जो 8 नंबर होती है, और एक 12 नंबर राशि यानी मीन। इनके जो है उप स्वामी जिसे हम कहते हैं, यानी जो सबलॉर्ड है जिसे हम कहते हैं वो है। और इसी वजह से भगवान जो शिव हैं उनकी अगर आप किसी भी तरीके से सेवा करें तो आपको निश्चित रूप से केतु में लाभ मिलता है। अब देखिए, आखिर में मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये केतु के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हमारे घर में यदि हम शिव दरबार, एक राम दरबार होता है, एक शिव दरबार होता है। देखिए, ये मेरा अपना अनुभव जिसको मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप शिव दरबार की एक फ़ोटो, जिसे हम कहते हैं भगवान की, शिव दरबार की एक फ़ोटो अपने मंदिर यानी जहाँ पर आप प्रार्थना या पूजा करते हैं वहाँ स्थापित कर दें, और नित्य अगर उसको का आप प्रणाम करें, उसका चिंतन करें, उसकी पूजा करें, अर्चना करें, धूप बत्ती करें, अगरबत्ती करें, दीप, तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि
आपके ऊपर सदैव केतु देवता मेहरबान रहते हैं। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ कि शिव दरबार जो है उसकी स्थापना आप अपने घर में अगर आपने नहीं कर रखी है तो उसे कर लीजिए। शिव दरबार का जो एक चित्र है वो बहुत कम पैसे में ही आपको उपलब्ध हो जाता है, कोई बहुत महंगा उपाय नहीं है। उसे लाकर अपने घर के पूजा घर में रखिए और नित्य उसकी पूजा कीजिए। अगर शिव दरबार की आप जिसके अंदर शिव होते हैं, पार्वती जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, तो ये जो दरबार है इसका जो अगर आप प्रार्थना और उपासना लगातार करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके जीवन में कभी भी केतु जो है यानी हमारे केतु देवता जो हैं वो आपसे कभी भी अप्रसन्न नहीं होते, यानी सदैव अपना आशीर्वाद आप पर बना कर रखते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा अनुभव जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। साथ में मैं अब आने वाले मेरा जो वीडियो होगा वो सैटर्न यानी शनि पे होगा, और उसमें भी मैं कुछ ऐसी ही इम्पोर्टेंट और लास्ट में एक महा उपाय के रूप में आपको एक ऐसी चीज़ ज़रूर बताऊंगा जो कि मात्र कर लेने से आपको उस ग्रह से संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।